तो आज की वीडियो में बात करेंगे टाइम एंड वर्क के प्रश्नों की। टाइम एंड वर्क में जो व्यक्ति काम छोड़कर चला जाता है उस टाइप के प्रश्नों की बात करेंगे आज की वीडियो में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं, फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा? क्लियर दोस्तों? देखिए, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? ए आपका किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी आपका कर रहा है कितने दिन में? 15 दिन में कर रहा है। साफ साफ लिखा हुआ है। दोनों का ले लो दोस्तों एलसीएम। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? 30 आएगा। 10 से 30 को काटा 3 बार जाएगा, 15 से काटा 2 बार जाएगा। यहाँ तक तो दोस्तों आपको करना आता है, क्योंकि ये हम पहले बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ए का 1 दिन का काम कितना है? 3, और बी का 1 दिन का काम कितना है? 2। क्लियर दोस्तों? अब क्या कह रहा है? 3 दिन काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं 3 दिन, लेकिन उसके बाद क्या होता है? बी कार्य छोड़कर चला जाता है। क्लियर है? बी कार्य छोड़कर चला जाता है 3 दिन बाद। बी ने ए के साथ 3 दिन तक तो काम किया है, लेकिन 3 दिन बाद बी आपका काम छोड़कर जा रहा है। तो बी 1 दिन में 2 करता है, तो 3 दिन में कितना करेगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना करेगा दोस्तों? 6 काम करेगा। क्लियर दोस्तों? बी ने अपना काम 30 में से कर दिया है 3 दिन का 6। क्लियर दोस्तों? देखिए, टोटल काम था कितना? 30 में से बी ने कितना कर दिया? 6 कर चुका है, क्योंकि बी 1 दिन में 2 करता है, तो 3 दिन में कितना कर देगा? 6 काम कर देगा। और टोटल काम था कितना? 30, 6 उसमें से कर चुका है, बी का अपना 6 काम करके चला गया। बता कितना? आपका 24 काम बचा। इस 24 काम को कौन करेगा? ए करेगा। ए 1 दिन में कितना करता है? 3 करता है, तो 3 से इसमें डिवाइड दो तो कितनी चला जाएगा? 3 8 24, तो 8 दिन लगेंगे। क्लियर दोस्तों? 8 दिन लगेंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें एक बात समझ लीजिए आप, जब क्वेश्चन में दिया जाएगा बाद, जब क्वेश्चन में बाद दिया जाएगा, जैसे इसमें दिया गया है बी कार्य छोड़कर चला जाता है, मतलब 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, जब बाद दिया जाएगा मतलब 3 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया, या फिर 3 दिन कार्य किया, कार्य छोड़कर फिर चला गया, 2 दिन कार्य करके चला गया, 5 दिन कार्य करके चला गया, छोड़कर चला गया, 5 दिन कार्य करके काम छोड़कर चला गया, ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसके काम को दोस्तों माइनस करेंगे। क्लियर है? और अगर क्वेश्चन में पहले दिया जाएगा तो उससे फिर पहले वाले को क्या करेंगे दोस्तों? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। मैं फिर से समझा देता हूं दोस्तों। देखिए, यदि क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि ए कार्य छोड़कर चला गया, क्लियर है, 5 दिन कार्य करके चला गया, बी आपका 3 दिन कार्य करके चला गया, तो उसके काम को माइनस कर देंगे, जैसे इसमें कर दिया है। बी आपका 3 दिन कार्य करके चला गया है, तो इसके काम को माइनस कर दिया। यदि क्वेश्चन में पहले दिया जाए, यदि क्वेश्चन में पहले दिया जाए तो उसके काम को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सबकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए, बी तथा सी किसी कार्य को 10, 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया तथा उसके 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तो बताओ पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? देखिए, 3 व्यक्ति हैं इसमें, ए, बी और सी। 3 व्यक्ति हैं दोस्तों, ए, बी और सी। 3 व्यक्ति हैं दोस्तों। ए कितने दिन में कर रहा है काम को? 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, सी आपका 15 दिन में कर रहा है। तीनों का दोस्तों एलसीएम ले लेंगे, पहले बता चुके हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो मैंने एलसीएम निकालने का सुपर फास्ट वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एलसीएम निकालना सीख जाएंगे। क्लियर दोस्तों? अब देखिए, 10 से 60 को काटेंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 12 से 5 बार जाएगा और 15 से 4 बार जाएगा। ए का 1 दिन का काम 6, बी का 1 दिन का काम 5, सी का 1 दिन का काम 4 हो गया। क्लियर दोस्तों? अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, देखिए, तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। उसके बाद क्या होता है? 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। क्लियर है? 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। ए 1 दिन में 6 काम करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना करेगा? 12 काम करेगा। क्लियर है? 2 दिन में कितना काम करेगा? 12। क्लियर है? अब क्या कह रहा है? एक कार्य छोड़कर चला गया, उसके 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया। जब ए ने कार्य छोड़ दिया तो उसके 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया।
ठीक है, तो बी कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया? 4 दिन बाद गया। क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, 2 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, 2 दिन बाद गया ये कार्य छोड़कर चला गया, तथा उसके 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। तो बी ने कितने दिन बाद छोड़ा? 4 दिन। तो बी एक दिन में 5 काम करता है, 4 दिन में कितना काम कर लेगा दोस्तों? 20 काम कर लेगा कि नहीं कर लेगा? क्लियर है? अब देखिए, टोटल काम था आपके पास 60। क्लियर है? टोटल काम था आपके पास 60 में से ए ने कर दिया 12 काम, बी ने कर दिया 20 काम। टोटल काम कितना कर दिया? 12 और 20 कितना हो गया? 32। तो देखिए 60 में से कितना काम हो चुका है? 32 काम हो चुका है। 32 को आप माइनस कर दो, अब आपके पास कितना काम बचा? 28 काम बचा। क्लियर है? बी ने कार्य छोड़ दिया, तो बताओ पूरा कार्य करने में कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? दोस्तों देखिए, आपका ए भी कार्य छोड़कर भाग चुका है, बी भी कार्य छोड़कर भाग चुका है। अब कौन बचा? सी बचा ना कार्य करने के लिए। तो सी एक दिन में कितना करता है? 4 काम करता है। तो 28 काम को कितने दिन में कर लेगा? 4 से भाग दे दो, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। मतलब कितना? 7 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? इसमें बस आप एक ही बात याद रखना, जब दिया जाएगा ना बाद, तो बाद वाले में क्या करेंगे? उसको काम को टोटल काम में से माइनस कर देंगे। क्लियर है? यदि पहले जाएगा तो प्लस करना पड़ेगा। वो पहले वाला क्वेश्चन भी दोस्तों मैं करवाऊंगा, लेकिन ये बाद वाला यदि आपको क्लियर हो गया है तो पहले वाला भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? 2 दिन में कितना काम कर चुका है? जब ए एक दिन में 6 काम करता है, 2 दिन में 12 कर चुका है। 2 दिन बाद कार्य छोड़ के गया है ना, तो 2 दिन में अपना काम कर गया 12, तो 60 टोटल काम में से 12 को माइनस कर दो। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अब देखिए, आपका ए है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। क्लियर है? बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। आपका बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। 20 दिन में कर सकता है। एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है। आप देखिए दोस्तों, मैं उसकी बात कर रहा था, वो शब्द यहाँ पर आ चुका है पहले। क्लियर दोस्तों? पहले शब्द आ चुका है। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों का ले लेंगे यहाँ पर एलसीएम। 10 और 20 का एलसीएम दोस्तों आपका 20 ही रहेगा। 10 से 20 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 20 से काटेंगे 1 बार। ए का 1 दिन का काम 2, बी का 1 दिन का काम 1 हो गया। क्लियर दोस्तों? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्लियर है? एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला जाता है। पहले शब्द आ गया दोस्तों। क्लियर है? अब देखिए, ए एक दिन में 2 काम करता है, तो 5 दिन में कितना कर लेगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना कर लेगा? 10 काम कर लेगा। क्लियर दोस्तों? 5 दिन पहले चला जाता है ना, तो कितना काम कर लेगा? 10 काम कर लेगा। दोस्तों मैं आपसे एक बात बार बार कह रहा हूं, जब पहले दिया जाएगा तो काम को प्लस करेंगे, जब बाद दिया जाएगा तो काम को माइनस करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर पहले दिया गया तो क्या करेंगे? काम को प्लस करेंगे। क्लियर दोस्तों? टोटल काम आपका कितना है? 20 है, उसमें 10 काम को और जोड़ लेंगे। क्लियर है? तो टोटल काम कितना हो जाएगा आपके पास? 30 हो जाएगा। क्लियर है? 20 काम आपका टोटल पहले से है, इस 10 को भी जोड़ लेंगे, टोटल काम हो जाएगा दोस्तों आपके पास 30। क्लियर है? अब बी कितना कर रहा है? एक दिन में 1 कर रहा है। ए एक दिन में कितना कर रहा है? 2 कर रहा है। तीनों से कर दो डिवाइड, कितना हो जाएगा? दोनों का 3 हो जाएगा। 3 से कर दो डिवाइड, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, 10 दिन। देखिए मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करा देता हूं, यदि यहाँ पर 5 दिन पहले की बजाय 5 दिन बाद दिया जाता, यदि यहाँ पर 5 दिन बाद दिया जाता तो क्या करते? ए एक दिन में 2 काम करता है, 5 दिन में कितना करेगा? 10। यदि बाद दिया जाता तो टोटल काम में से इसको माइनस कर देते, तो टोटल काम आपके पास कितना बचता? 10 बचता। लेकिन जब पहले दिया जाएगा तो क्या करेंगे दोस्तों? प्लस कर देंगे। क्लियर है? बाद दिया जाता तो इस काम को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और जब प्लस पहले दिया जाएगा तो प्लस कर देते हैं। प्लस कर दिया, कितना हो गया? 30। अब ए एक दिन में 2 कर रहा है, बी एक दिन में 1 कर रहा है, दोनों को कर दो प्लस, 3 हो जाएगा। 3 से करेंगे दोस्तों डिवाइड। क्लियर दोस्तों? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले चला जाए, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? पहले 3 दिन पहले चला जाए तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा? ए आपका एक काम कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में।
बी दोस्तों कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। वही तरीका है, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 से काटेंगे 5 बार जाएगा, 15 से काटेंगे 4 बार जाएगा। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, बी कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले चला जाए, पहले की बात हो रही है। अब बी 1 दिन में 4 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करेगा, यहाँ पर 3 दिन में कितना करेगा, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 12 काम कर लेगा। यदि यहाँ पर पहले की जगह बाद दिया जाता तो इस काम को इस टोटल काम में से क्या कर देते, माइनस कर देते। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर पहले दिया गया है तो क्या करेंगे, इस काम को प्लस कर देंगे इस टोटल काम में। तो 60 में प्लस कर दो आप दोस्तों 12 को, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। क्लियर है। अब 72 को आप डिवाइड कर देंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस 9 से इस 72 को डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 × 8 = 72। तो 8 दिन आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताना। मैं फिर से कह रहा हूं, जब बाद दिया जाता है तो इस काम को माइनस कर देते हैं टोटल काम में से, लेकिन जब पहले दिया जाता है तो इस काम को प्लस कर देते हैं पहले वाले काम में। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ए, बी तथा सी किसी कार्य को 20, 24 तथा 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। क्लियर है। तथा कार्य समाप्ति से 6 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। तो बताओ पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। देखिए आपका ए है, कितने दिन में कर रहा है काम को, 20 दिन में कर रहा है, 20 लिख लेंगे। बी कितने दिन में कर रहा है, 24 में कर रहा है, 24। सी कितने दिन में कर रहा है, 30 में कर रहा है, 30 लिख लेंगे। इन सब का ले लेंगे दोस्तों एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का, इनका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 120। अब 20 से 120 को काट देंगे दोस्तों 6 बार जाएगा। अब इसको 24 से काटेंगे 5 बार जाएगा, और 30 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा। यहाँ तक बात दोस्तों क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, अब कह रहा है कि 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा, बाद। जब बाद दिया जाएगा तो क्या काम करेंगे, ए के काम को माइनस कर देंगे टोटल काम में से। जब ए आपका 1 दिन में 6 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौके 24 काम कर लेगा दोस्तों आपका ए। 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 24। अब यहाँ पर बाद की बात होती है दोस्तों, बाद दिया जाए तो क्या करते हैं, टोटल काम में से माइनस कर देते हैं। तो आप क्या करेंगे, टोटल काम में से माइनस कर दो, मतलब 120 में से माइनस कितना कर देंगे दोस्तों, 24 कर देंगे। अब आपके पास टोटल काम कितना बचा, 120 में 24 चला जाएगा तो 96 बचेगा आपके पास टोटल काम। क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब क्या कह रहा है कि 6 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। अब यहाँ पर बात आ रही दोस्तों पहले की, पहले जब आता है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब बी आपका 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 5, तो 6 दिन में कितना कर लेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 काम कर लेगा दोस्तों आपका। बी आपका कितना काम कर लेगा, 6 दिन में 30 काम कर लेगा। और ये क्या बात हो रही है, पहले की, तो पहले के लिए काम करते हैं, प्लस करते हैं टोटल काम में। तो टोटल काम दोस्तों कितना बचा है, 96। अब ये पहले वाला काम है, इसको भी क्या करेंगे, प्लस। तो 96 में आप प्लस कर दीजिए 30 को, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये मिल जाएगा आपको 126 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 126। क्लियर दोस्तों, बात समझ में आ गई, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो बताओ पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ये तो आपका कार्य छोड़कर चला गया, इसकी तो बात खत्म हुई। टोटल काम बचा है आपके पास 126। अब कौन कौन बचा है आपके पास, सी बचा है और बी बचा है। दोस्तों जो पहले दिया जाता है वो काम छोड़ के जाता नहीं है, इसीलिए तो उसके काम को प्लस करते हैं, वो उतना काम और करेगा, 30 काम। क्लियर दोस्तों, ये तो आपका बिल्कुल दे रखा है, 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, ठीक है, उसकी बात खत्म हुई। अब आपके पास कौन बचा है, बी और सी। बी कितना काम करता है, 1 दिन में 5 करता है, सी कितना करता है, 4। कितना हो गया दोस्तों, टोटल हो गया दोस्तों आपके पास 9। अब 9 से 126 में आप डिवाइड दे दो, टोटल काम कितना है 126। इनका टोटल कितना आ गया, बी और सी का 9 आ गया। तो 9 से आप इसमें डिवाइड दे दीजिए, कितनी बारी कट जाएगा, ये हो जाएगा 9, 1 कम 9 कटेगा, 3 बचेगा, 36, 9 चौक 36, मतलब 14 बार में कटेगा। तो कितने दिन में हो जाएगा समाप्त, 14 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा 14 दिन।
क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।